नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है सेट्स एंड इंडिसेस। हिंदी में इसको घातांक और करणी बोला जाता है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से कुछ पर्सन फार्मूला बेस पूछे जाते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें हर प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप रेगुलर क्लास देखते रहना, ये मेरी गारंटी है, आपका एक भी पर्सन नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम कोई भी नंबर मान सकते हैं। हमने मान लिया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये मान लेते हैं हमें 50 बार गुणा में है। कितनी बार है? 50 बार गुणा में है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये 50 टाइम्स गुणा में है। इसको हम इस तरह से ना लिख करके कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 50 लिख सकते हैं। इस पावर से हमें क्या मालूम होता है? इस पावर से हमें ये पता चलता है कि बेस में जो नंबर है 5 है, ये कितनी बार गुणा में है? 50 बार गुणा में है। तो इसके कुछ बेसिक नियम हैं, पहले उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी इंटू एक्स पावर सी। अगर इनटू में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर डिवाइड में होगा तो पावर घट जाएगी। उसके बारे में भी जानेंगे हम। पहले इनटू के बारे में जान लेते हैं। अगर बेस सेम है, इनटू में है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर सभी का बेस क्या है? एक्स है, तो पावर को ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पर पावर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो पावर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल पावर मानते हैं, जैसे एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 5। इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर भी बेस सेम है, तो एक्स पावर 2 प्लस 3 प्लस 5, 3 और 2 5 और 5 10, यानी कि एक्स पावर 10 लिखेंगे। एक्स का पावर 10 लिखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी मानते हैं हम, जैसे 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 3। यहाँ पर भी क्या है? बेस सेम है और इंटू में है, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर डायरेक्ट ऐड करके लिख देंगे हम। 2 की पावर 5 प्लस 3 8 लिखेंगे। ये 8 कैसे आता है? ये मैंने अब ये भी आपको बताया था। ये पावर हमें क्या बताती है? पावर से हमें ये मालूम होता कि बेस में जो नंबर है वो कितनी बार गुणा में है। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 5 है, तो 5 से हमें क्या मालूम होता है कि 2 कितनी बार गुणा में है? 5 बार है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 3 है। इस 3 से हमें ये मालूम होता है कि 2 कितनी बार गुणा में है? 3 बार गुणा में है। 2 गुणा 2 गुणा 2, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था सबसे पहले। तो 2 कितनी बार गुणा में है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सब झंझट छोड़ के हमने डायरेक्ट, अगर इनटू में है और बेस सेम है तो पावर डायरेक्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर सब की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पर सब की पावर कितनी है? 1 1 है। 1 1 करके ऐड करेंगे तब भी कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा रूल था, ये बता दिया। अब हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं, डिवाइड वाले की तरफ। ये सबको आता है, लेकिन एक बार रिवीजन हो गया आपको। जैसे ऐसे भी दे सकता है, a पावर m अपॉन a पावर n। यहाँ पर बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो पावर घट जाती है। a पावर m और अपॉन में क्या है? a पावर n। a की पावर m माइनस n, इसको किस तरह से लिखेंगे? a की पावर m माइनस n लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2 की पावर 8 और उसको किससे डिवाइड करना है? 2 की पावर 5 से डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 8 माइनस 5। 8 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 की पावर 3 बच जाएगा।
ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया 3 की पावर 5 और उसको किससे डिवाइड करना है, 3 की पावर 11 से डिवाइड करना है। तो प्रोसेस सेम रखेंगे हम, 3 की पावर 5 माइनस 11। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, पावर बड़ी है। 3 की पावर 5 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर -6 आएगा। और यहाँ पर पावर क्या है, अब की बार नेगेटिव पावर है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1 के अपॉन में लिख देंगे, यानी कि 3 पावर 1/3 पावर 6 लिख देंगे। अगर पावर माइनस में है उसको प्लस बनाना है तो क्या करेंगे, 1 के बटे में लिख देंगे। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पावर ऊपर बड़ी है या नीचे बड़ी है। यहाँ पर ऊपर बड़ी थी तो डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, अगर अपॉन में बड़ी पावर है तो इस तरह से नेगेटिव आएगा, उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 के बटे में लिख देंगे। अगर ये बराबर होगी तो क्या हो जाएगा, यदि m = n होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे a की पावर m है और अपॉन में a की पावर n, यानी कि m = n है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे अगर जैसे हम यहाँ पर लेते हैं x की पावर -3 है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, x की पावर 1/3 लिख देंगे। ऐसे एक और लेते हैं, अगर x की पावर -7 है, इसको प्लस में लिखना है तो क्या करेंगे, 1 के बटे में x पावर 7 करेंगे। और यहाँ पर अगर 1 के बटे में x पावर -3 है, इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर एक माइनस लगती है, यानी कि x की पावर माइनस लगा के, और -3 ऑलरेडी है तो इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। अगर ऊपर माइनस है उसको प्लस कैसे बनाते हैं ये भी बता दिया, और अगर अपॉन में माइनस है उसको प्लस कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला नियम है, जैसे a की पावर m है, a की पावर m और उसका होल पावर है n, इसको हम कैसे लिखेंगे, a की पावर m गुणा n, यानी कि ये पावर आपस में गुणा में होती है, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 5 और उसका होल पावर है 2, तो क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 5 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे डबल भी दे सकता है और 3 पावर में भी दे सकता है। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, x पावर a और ब्रेक लगा के पावर दे दिया b, और फिर से मैं ब्रेक लगा के पावर दे दिया c। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x का पावर a इंटू b इंटू c, यानी कि x का पावर क्या हो गया, a b c। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, x का पावर 4 है और ब्रेक लगा के उसका पावर दे दिया 2, और फिर से मैं ब्रेक लगा के पावर दे दिया, कुछ भी मान सकते हैं हम, 5 मान लेते हैं यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x पावर 4 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 4 दूनी 8 पंजे 40। x का पावर क्या लिखेंगे, x का पावर 40 लिखेंगे। एक बात बताइएगा आप यहाँ से मुझे, क्या a पावर m और उसका होल पावर n है, क्या ये a पावर m और m का पावर है n, क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं या नहीं हैं। a का पावर m है और उसका होल पावर n है, क्या ये इसके इक्वल है, a का पावर m और उसका होल पावर क्या है, n है। ये दोनों चीजें इक्वल नहीं हैं, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ आपको, जैसे 2 का पावर 4 है और उसका होल पावर कितना है, 3 है, क्या ये इसके इक्वल है, 2 की पावर 4 और उसका होल पावर 3, क्या ये इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल नहीं है। इस टाइप के पावर को हमें ऊपर से सोल्व करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करते हैं। और ये पावर क्या होती है, ये पावर गुणा में होती है। 2 की पावर क्या लिखेंगे इसको, 4 गुणा 3, तो 2 की पावर कितनी होगी, 4 तिये 12 होगी। और यहाँ से कितना आएगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा, यहाँ से आएगा 4 की हम कितनी बार गुणा करेंगे, क्योंकि ये पावर की पावर है, 4 गुणा 4 गुणा 4,
यानी कि 4 चौके 16 चौके 64। यहाँ पर 2 की पावर कितनी आई है 64 आई है, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी आई है 2 की पावर 12 आई है। तो ये इसके इक्वल नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखनी है। ये पावर आपस में गुणा होती है और यहाँ पर ये पावर की पावर है। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, इसी टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर है x का स्क्वायर और उसका पावर 2 है और फिर 2 का पावर 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको हम ऊपर से सोल्व करेंगे। इस टाइप से पावर की पावर अगर गिवन होगी तो उसको हमें ऊपर से सोल्व करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। 2 की पावर 2 है तो ये कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि x का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी लिखेंगे, उसकी पावर ऊपर से सोल्व करते चलेंगे हम। 2 की पावर कितनी है 2, तो ये सोल्व होकर कितना आया है 4 आया है, और 2 की पावर कितनी है 4 है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर x का पावर कितना है, x का पावर 16 आया है। जैसे एक नंबर और लेते हम, x का क्यूब और उसका पावर 3 है, और फिर से 3 का पावर कितना है 3 है। इसको भी हम कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करेंगे। इस टाइप से अगर पावर गिवन होगी, अगर पावर की पावर है तो ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करेंगे उसको हम। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 की पावर कितनी है 3, यानी कि 3 तिया 9, 3 की पावर कितनी है 3 है, और ये 3 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो गया 9 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x का पावर 3 और उसका पावर कितना आ गया 9 आ गया। 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ गई 9 आ गया। 3 की पावर 9 है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, x की पावर 19,683 आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिन रात का अंतर होता है। अगर इस टाइप का पावर होगी तो ये पावर आपस में गुणा होता है, और ये पावर की पावर है तो इसको हमें ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले नियम के बारे में जानेंगे। अगला नियम क्या कहता है, जैसे यहाँ पर है, अगला नियम के बारे में सीख लेते हैं हम। वो भी बिल्कुल बेसिक सा है, आप सभी को आता होगा। जैसे a इंटू बी इंटू सी और उसका होल पावर क्या है n है। अगर इस टाइप से गिवन होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अलग अलग पावर लिख सकते हैं हम। a का पावर n अलग, इंटू बी का पावर n अलग से, इंटू c का पावर n हम अलग से लिख सकते हैं। जैसे a का पावर n इंटू बी का पावर n इंटू c का पावर n। अगर इस टाइप से होल पावर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 35, इसका पावर है n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 7, क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 7, और उसका होल पावर क्या लिख सकते हैं हम n लिख सकते हैं। और इसका हम अलग अलग पावर भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 का पावर n इंटू 7 का पावर n हम लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, यहीं पर n की जगह पर हम 6 ले लेते हैं। 35 का पावर कितना है 6 ले लिया हमने, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 7, और उसका होल पावर कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। और इन दोनों नंबर की पावर अलग अलग हम लिख सकते हैं। जैसे 5 की पावर 6 लिख सकते हैं हम, और गुणा में 7 की पावर 6 हम लिख सकते हैं। और अगर इस टाइप से गिवन हो 7 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4, अगर इस टाइप से गिवन होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सभी की पावर क्या है सेम है। अगर सभी की पावर सेम होगी तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, होल पावर लिख सकते हैं, यानी कि 7 गुणा 3 गुणा 2, 7 गुणा 3 गुणा 2, उसका होल पावर क्या लिख सकते हैं, उसका होल पावर 4 हम लिख सकते हैं। अंदर वाले को हम गुणा कर देंगे, 7 या 21 दूनी 42, यानी कि 42। 42 का पावर कितना लिख सकते हैं हम, 42 का पावर 4 हम लिख सकते हैं। अगर इस टाइप से हो a की पावर p बाई क्यू, a की पावर कितनी है p बाई क्यू है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर p इंटू 1 बाई क्यू, क्योंकि q अपॉन में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a का पावर p और गुणा में 1 बटा q हम लिख सकते हैं।
और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a का पावर p और उसका होल पावर क्या लिख सकते हैं 1/q। ब्रैकेट लगा के 1/q हमें पावर चढ़ा सकते हैं। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a का पावर 1/q, a का पावर 1/q और उसका होल पावर क्या लिख सकते हैं हम होल पावर p हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणा में होता है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं 1/q इंटू p या p इंटू 1/q। इसको हम गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा p/q आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से भी p/q आएगा। तो इस टाइप से हमें लिख सकते हैं, आगे पीछे करके हम गुणा में लिख सकते हैं। 2 गुणा 5 लिखो या 5 गुणा 2 लिखो। नेक्स्ट है जैसे a पावर m इक्वल टू a पावर n, ये कब पॉसिबल है, देन m इक्वल टू n। यहाँ पर क्या है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल का निशान है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये पावर भी सेम होंगी, यानी कि m इक्वल टू n होगा। जैसे a पावर m है इक्वल टू b पावर m है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर सेम है, यानी कि m इक्वल टू, ये तभी पॉसिबल है जब इनका बेस सेम होगा। यहाँ पर पावर क्या है, पावर सेम है। अगर पावर सेम है और बीच में इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बेस भी सेम होगा, यानी कि a इक्वल टू b होना चाहिए। तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये बात तो आप जानते हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से तब समझ आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 3 की पावर x है, ये किसके इक्वल है, ये 81, उसका पावर है x माइनस 4। 3 पावर x इक्वल टू 81, उसका पावर है x माइनस 4। ये क्वेश्चन तो आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे मैंने जो अभी बताया है वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 के हम 4 बार गुणा करते हैं तब कितना आता है, 3 या 9 या 27 या 81 आता है। तो करते हैं इसको सोल्व हम। 3 पावर x और 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4, और ये पावर कितना है, x माइनस 4। यहाँ पर देखिएगा आप, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और बीच में क्या है, इक्वल का निशान है। बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है, ये पावर भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, x है, तो ये किसके इक्वल होगा, 4 इंटू x माइनस 4 के। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू 4x माइनस 16। 4 की 4 के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। ये कितना हो गया, 3x इक्वल टू 16। 3x इक्वल टू 16 और x का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ गया, 16/3। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 16/3। तो ये मैंने आपको समझा दिया। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम। जैसे x पावर a है और ये इक्वल है y पावर b के। x पावर a इक्वल टू y पावर b, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू y पावर क्या है, b है। अगर x का पावर यहाँ पर a है तो y का पावर कितना है, यहाँ पर b है। यहाँ पर हम पावर को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम इसके अपॉन में लिख सकते हैं। x का पावर a है, इसको हम y का पावर b के अपॉन में लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ y पावर b, और ये जो भी अपॉन में है उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सर्च का ऑर्डर लिखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्च का ऑर्डर बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये रेडिकेंड होता है, ये रेडिकेंड होता है, और ये सर्च का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ सर्च बोला जाता है इसको। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, x पावर 3 इक्वल टू y पावर 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y पावर 4/3, और इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे तो x इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ y पावर 4, और यहाँ पर अपॉन में होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सर्च का ऑर्डर होगा। ऐसा ही एक एग्जांपल और लेते हैं हम, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हमने ले लिया x पावर 5 और ये किसके इक्वल है, y पावर 4 के।
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई पावर 4 अपॉन 5, और इसको हम रूट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर द रूट ऑफ वाई पावर 4, और ये अपॉन में था, ये क्या होगा, ये सेट्स का ऑर्डर होगा। ये क्या होता है, ये ऑर्डर ऑफ सेट्स होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया x पावर 8 इक्वल टू वाई पावर 9 ले लिया। इसको हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू वाई पावर 9, और ये यहाँ पर x का जो भी पावर है उसको हम यहाँ पर अपॉन में लिखेंगे, यानी कि y की जो भी पावर है उसके अपॉन में लिखेंगे। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर सेट्स का ऑर्डर कितना आएगा, 8 आएगा, और रूट में y का पावर कितना है, 9 है। तो इसको हमें इस तरह से लिख सकते हैं। और रूट में सेट्स का ऑर्डर सबसे छोटा क्या होता है, 2 होता है, उसको हमें लिखते नहीं है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर सेट्स में कितना है, सेट्स का वैल्यू 2 है, इसको हमें लिखते नहीं है। सेट्स का सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, इसको हमें लिखते नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x पावर 1/2, और यहाँ पर क्या है, क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/3, और यहाँ पर क्या है, सेट्स का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना है, x का पावर 2 है, x का पावर कितना है, 2 है, और सेट्स का ऑर्डर कितना है, 5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पावर के अपॉन में लिखते हैं, पावर के अपॉन में लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/3 लिखा था, यहाँ पर 1/4 लिखा था, यहाँ पर सबसे छोटा सेट्स का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, उसको हम लिखते नहीं है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर कितना आ गया, 2/5 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, x पावर 5/6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x पावर 5/7 आ जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर ये बात तो आपको सभी को आती होगी, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 8 भी ले सकते हैं हम, 8 का पावर 0 करेंगे तो ये कितना आ गया, ये भी 1 आएगा। 5 पावर 0 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। तो कुछ भी हो, अगर कोई भी नंबर होगा उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो आपने ये तो जान लिया, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर इनवर्स में होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, जैसे a पावर -1 है, इसको हम इनवर्स बोलते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ये कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। a पावर -n है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/a पावर n लिख सकते हैं। a पावर -n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a पावर n लिख सकते हैं। 1/a पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर -n लिख सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा अब कैसे आता है। 1/a पावर n है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर -n हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a पावर -1 और उसका होल पावर n। a का पावर -1 और उसका होल पावर n हम लिख सकते हैं। ये -1 है, इसका पावर है, a का पावर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/a, और उसका होल पावर क्या लिख सकते हैं, n हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर है, इसको हमने होल पावर लिख दिया। 1/a है और उसका होल पावर क्या है, n है, तो पावर हम अलग अलग रख सकते हैं। जैसे a पावर n है, सॉरी ऊपर 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 का पावर n, और बटे में a है तो a का पावर अलग से लिख दिया। ऊपर क्या है, 1 है, 1 का पावर कितना भी हो 1 हमेशा 1 ही रहता है, तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर 1 आ गया, और अपॉन में क्या आ गया, a का पावर n आ गया। तो ये कैसे आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे एक और लेते हैं, a/b, उसका पावर है m, तो इसको हम अगर पलटेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b/a, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। अगर इसको हम पलटेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर -m हो जाएगा। तो अगली आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं हम,
अगले नियम के बारे में जानते हैं। जैसे अगर रूट के अंदर ए बी है, रूट के अंदर ए बी है और सर्ट्स में है n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर रूट के अंदर ए बी है और सर्ट्स का ऑर्डर यहाँ पर क्या है? n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी है तो उसका होल पावर क्या लिख सकते हैं? 1/n हम लिख सकते हैं। होल पावर 1/n हम लिख सकते हैं। ये अलग अलग हैं, अलग अलग पावर हम दे सकते हैं। a का पावर 1/n इंटू बी का पावर 1/m, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर डिवाइड में होगा तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे रूट के अंदर है a/b और पूरे के ऊपर रूट है और सर्ट्स का ऑर्डर है n, तो इसको हम अलग अलग रूट भी लिख सकते हैं। जैसे a का रूट अलग से लिख देंगे, अंडर द रूट ऑफ a अपॉन अंडर द रूट ऑफ b। सर्ट्स का ऑर्डर कितना है? n है, तो ये साथ में रखेंगे। a का रूट अलग से लिख सकते हैं और b का अलग से लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a/b और होल पावर 1/n। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने डिवाइड वाले बता दिया। और अगर इस टाइप से होगा a इंटू बी और उसका पूरे का रूट है, तो उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगला नियम है nth रूट ऑफ a और उसका होल पावर कितना है? m है। यानी कि यहाँ पर सर्ट्स का ऑर्डर कितना है? n है। सर्ट्स का ऑर्डर कितना है? यहाँ पर n है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a का पावर 1/n और होल पावर कितना है? होल पावर m है यहाँ पर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर इस टाइप से पावर होगी तो ये पावर आपस में गुणा में होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर 1/n इंटू m, 1/n इंटू m। इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं गुणा में होगा तो, यानी कि 2 गुणा 5, 5 गुणा 2, आगे पीछे हम गुणा में कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m/n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m और उसका होल पावर n, 1/n है। उसका होल पावर क्या लिख सकते हैं? उसका होल पावर 1/n हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a का पावर m और सर्ट्स का ऑर्डर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सर्ट्स का ऑर्डर आ जाएगा n। यानी कि हम पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं, पावर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल ले लिया हमने। यहाँ पर सर्ट्स का ऑर्डर कितना है? 3 है। सर्ट्स का ऑर्डर है 3 और होल पावर ले लिया हमने 4 ले लिया। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 का पावर, इसको हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 और यहाँ पर सर्ट्स का ऑर्डर कितना है? सर्ट्स का ऑर्डर है 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4/3। इसको हमने क्या लिख दिया? इसको हमने लिख दिया 2 का पावर 4/3। क्या लिख दिया? 4/3। अगला नियम है रूट के अंदर a है, उसका सर्ट्स का ऑर्डर है m और एक बार फिर से रूट लगा दिया और यहाँ पर सर्ट्स का ऑर्डर कितना है? n है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैं आपको एक बार लिख के बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे। a का पावर क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर m सर्ट्स का ऑर्डर है और उसका होल पावर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर सर्ट्स का ऑर्डर कितना है? n है। तो यानी कि लिख सकते हैं हम 1/n हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना है सर्ट्स का ऑर्डर? n है, सॉरी m है, n तो हमने लिख दिया। यहाँ पर सर्ट्स का ऑर्डर कितना है? m है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/m। a का पावर क्या लिख सकते हैं? 1/m और उसका होल पावर कितना है? 1/n। और अगर इस टाइप से पावर होगी तो ये पावर आपस में गुणा में होती है, हम जानते हैं। तो इसको हम गुणा में लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं? a का पावर 1/m इंटू 1/n और इसको हम क्या लिख सकते हैं? a का पावर 1/m इंटू n। इसको हमने क्या लिखा? a का पावर 1/m इंटू n लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं m इंटू n और रूट के अंदर a को बैठा सकते हैं हम। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? अगर इस टाइप से होगा तो हम उसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? सर्ट्स के ऑर्डर की गुणा कर देंगे। जैसे एक नंबर और लेते हैं हम, एक क्वेश्चन, जैसे हमने ले लिया एक एग्जांपल और ले लेते हैं। a है
रूट के अंदर बी है सेट्स का ऑर्डर, और यहाँ पर ले लिया हमने एक्स, यहाँ पर हमने ले लिया एक्स। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए और बी की गुणा करेंगे, ए इंटू बी, और रूट के अंदर क्या है एक्स। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी, और रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे 3 नंबर भी दे सकता है, जैसे ए है रूट के अंदर, फिर बी ले लिया, फिर सी ले लिया, और यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई भी 5 मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि ए बी सी, और रूट के अंदर जो भी नंबर है वो हम डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 3 रूट के अंदर है 4 मान लिया, और यहाँ पर मान लिया हमने 5, और रूट के अंदर मान लिया हमने x है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुणा 4 गुणा 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5, और रूट के अंदर क्या है x है। इस बार वाले की गुणा कितनी होगी, 4 3 12 5 60, यानी कि 60 रूट ऑफ x। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको सभी नियम बता दिए हैं, सेट्स के जो भी नियम होंगे सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इनकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और ये देखते ही आंसर कैसे आता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सॉल्व करते हैं हम इनको। फर्स्ट है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, और ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है, इसका कोई स्टॉप नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखते ही मारना, हमें जो भी रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा x। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, और ये कहाँ तक चलता रहता है, ये भी इन्फिनिटी तक चलता रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रूट के अंदर क्या है 5 है, डायरेक्ट हमें देखते ही आंसर मारना है। आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अगला क्वेश्चन है रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3, और ये कहाँ तक चलता रहता है, ये भी इन्फिनिटी तक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3। देखते ही हमें मारना है, जो भी रूट के अंदर नंबर है अगर इस टाइप का है तो वो हमारा डायरेक्ट आंसर मारना है हमें। यहाँ पर आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 3। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रूट 7 रूट 7 रूट 7, ये भी इन्फिनिटी तक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 7। तो ये कैसे आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन लेके सोल्व कर लेते हैं। रूट 5 रूट 5 रूट 5, और ये इसी तरह से चलता रहता है, ये इन्फिनिटी तक है, इसका कोई स्टॉप नहीं है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो इस टाइप को हम मान लेते हैं, ये x के इक्वल मान लेते हैं। जहाँ से भी रिपीट होना स्टार्ट होगा वहीं से हमें पकड़ लेना है। ये तो एक ही नंबर है, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, तो हमें क्या मान लेना है, इसको x के इक्वल मान लेना है। इसको हमें x के बराबर मान लेंगे। इसको हमने x के बराबर मान लिया, तो आगे क्या करेंगे, अगर रूट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो करते हैं हम स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर ये स्क्वायर करने पर ये एक रूट कट जाएगा, तो ये बाहर क्या आ जाएगा, 5 आ गया। बाहर क्या आ गया, 5 बाहर आ गया। और इससे आगे फिर वही प्रोसेस है, रूट 5 रूट 5 रूट 5, और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, इसका कोई स्टॉप नहीं है। इसको हमने क्या मानना है, इसको हमने x के इक्वल मानना है। इसको हमने क्या मानना है, इसको हमने x के बराबर मानना है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्स लिख देंगे। यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो x से x कैंसिल हो गया। x के किसके इक्वल आ गया, x से 5 के इक्वल आ गया। तो इसलिए हम देखते ही जो भी रूट के अंदर नंबर है वो हम डायरेक्ट आंसर मार देते हैं। तो क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर 5 आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। रूट 3 है, रूट 3 रूट 3 रूट 3, और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हमें x मान लेंगे, और रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ से एक रूट कट जाएगा, ये बाहर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और ये हमने वही प्रोसेस फिर देख लिया, रूट 3 रूट 3 रूट 3, और ये हमने क्या माना था, ये हमने x माना था। तो 3 इंटू क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स।
x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 पावर है, 2 बार x है और यहाँ पर 1 बार है, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया। x किसके इक्वल आ गया, x 3 के इक्वल आ गया। तो हमारा देखते ही आंसर मारना है, हमें 1 सेकंड भी नहीं लगानी है। अगर इस टाइप से होगा तो हम देखते ही आंसर मार देंगे। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है ये। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था उसमें इन्फिनिटी तक चलता रहता था, अब ये बार लिमिटेड टर्म है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको और ये डिटेल में बताऊंगा कैसे आता है ये। यहाँ पर क्या है, रूट एक्स, ये 3 बार गिवन है और इसका हमें सोल्व करना है इसको। इसका आंसर क्या आएगा, तो पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इस टाइप का हो तो उसको हमें क्या मान लेना है, x मान लेना है। x के इक्वल मान लेना है रूट एक्स 3 बार गिवन है, तो हमने ये लिख दिया। रूट हटाने का दवाई क्या है, स्क्वायर करते हैं हम। रूट कैसे हटता है, वर्ग करने से। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर एक रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा, ये बाहर एक x आ जाएगा। तो ये इस टाइप से सोल्व होगा। लेकिन अब भी रूट बाकी है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से स्क्वायर करेंगे। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोबारा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोबारा से दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये x बाहर आ जाएगा और फिर से एक x रूट के अंदर बच जाएगा, फिर से एक x रूट के अंदर बच जाएगा। यहाँ पर 2 गुना 2 करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये x का स्क्वायर है और ये x है और अब भी एक x बाकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमें एक बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ है एक बार फिर से वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से वर्ग करेंगे, यहाँ पर यहीं पर दिखा देता हूँ आपको, दोबारा से वर्ग करने पड़े। दोबारा से वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, x का पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर पावर को इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा, x का पावर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर और इंटू ये x आ गया। इसका भी रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर किया तो हमने, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखा हमने सभी का बेस सेम है, सभी का बेस सेम है और इनटू में है, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 + 2 6, और यहाँ पर क्या है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। तो x का पावर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर x का पावर कितना है, 7 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया, x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 7/x का पावर 7/8। ये मैंने आपको नियम सिखाया, उसमें बहुत अच्छी तरह सिखाया था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू इसके अपॉन में ये वाला लिख सकते हैं हम। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया x आ गया, x इक्वल टू x पावर 7/8। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमने डिटेल में सीखा है। इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, अब वो सीखते हैं। शॉर्ट में कैसे करते हैं, ये गिनना कितनी बार है, 1 2 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार है। और सर्च का ऑर्डर कितना है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वहाँ पर सर्च का ऑर्डर होता है 2, वहाँ पर हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मान लिया, यहाँ पर भी 2 मान लिया, यहाँ पर भी 2 मान लिया। इन तीनों की गुणा करेंगे। रूट के अंदर क्या है, x है, रूट के अंदर क्या है वो हमने लिख दिया। और सर्च का ऑर्डर कितना है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो वहाँ पर 2 होता है। इनकी गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमने लिख दिया। और ऊपर क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में हमेशा ही एक पावर कम करके लिख देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। x का पावर कितना आ गया, 7/8। एक तो हमने इस तरह से सोल्व किया और एक हमने ऐसे डिटेल में सोल्व किया। तो हमें टाइम बचाना है एग्जाम के अंदर, हम किस तरह से करेंगे, हम डायरेक्ट इस तरह से करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर सर्च का ऑर्डर चेक करना है, कितना लिखा है, 2 है। अगर कोई कुछ भी नंबर नहीं गिवन है तो वहाँ पर 2 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। ये हमने लिख दिया। न्यूमरेटर में जो भी आएगा उससे एक कम करके लिखना है। तो मेरे हिसाब से इससे छोटा शॉर्ट ट्रिक
कहीं नहीं मिलेगा, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसा ये क्वेश्चन और लिया हमने, इसको हम कैसे करेंगे, शॉर्ट में ही सोल्व कर लेंगे हम। रूट के अंदर क्या है 5 है, रूट के अंदर क्या है 5 है। सर्च का ऑर्डर कितना है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वहां पर 2 होता है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 की 3 बार गुणा है। 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो ये कितना आ गया 8 आ गया। और ऊपर क्या लिखते हैं, एक पावर कम करके डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 5 की पावर 7/8 आ गया। ये तो शॉर्ट ट्रिक थी, ये भी मैं एक बार आपको और डिटेल में बता देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको हमें क्या मान लेना है, इसको x के इक्वल मान लेना है, x के इक्वल मान लेना है √5 इसको हमें x के इक्वल मान लेना है। और रूट हटाने की दवाई क्या है, स्क्वायर करने से। रूट कैसे हटता है, वर्ग करने से। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x का स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर 5 आ जाएगा। और फिर से √5 ये कितना आ गया, 16 के x का स्क्वायर इक्वल टू 5 बाहर आ गया। और अभी भी रूट बाकी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वर्ग करना पड़ेगा। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोबारा से वर्ग करेंगे तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर और ये एक बार फिर से 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी भी रूट के अंदर एक बार 5 बाकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वर्ग करना पड़ेगा। एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे, अगर दोबारा एक बार फिर से वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 पावर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये 5 बाहर आ जाएगा, ये रूट से 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बेस सेम है और इनटू में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है इनटू में है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो गया 4 + 2 6 और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पर 1 होता है। 7 x की पावर 8 इक्वल टू 5 की पावर 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5 पावर 7/8। तो इस तरह से हमने डिटेल में सीखा है, ये हमारा आंसर आ गया। और शॉर्ट ट्रिक में हमने देखते ही मारना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 की पावर 8 और ऊपर 1 कम करके लिखना है 7/8। तो हमें तो टाइम बचाना है एग्जाम के अंदर, कैसे मारेंगे हम देखते ही आंसर मार देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, सर्च का वैल्यू चेक करेंगे कितना है और उसके हम गुणा कर देंगे जितनी बार भी होगा। ये 3 बार है तो 3 बार ले लेंगे, 2 बार है तो 2 बार ले लेंगे, 5 बार है तो 5 बार ले लेंगे। यहाँ पर सर्च का ऑर्डर अलग भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल अगली क्लास में सीखेंगे। आज ही करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा ये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।